अ, सूर्य का मकर राशि में गोचर के बाद 12 राशि किन के लिए किस प्रकार का परिणाम लेके आने वाला है। सूर्य का मेष राशि का 10वें स्थान में सूर्य जाएंगे एक महीना के लिए, जनवरी 15-14 से फरवरी तक 14-15 तक। तो इसमें शनि साढ़े साथी के समय मेष राशि के लिए अर्थाभाव दिखाई दे सकता है। बंधु के सहित मतांतर, व्यवसाय में नुकसान और स्वास्थ्य लाभ में कमी, क्योंकि यहाँ पर मंगल कंबस्ट हो जाएंगे। और शिक्षार्थियों के लिए ठीक ठाक थोड़ा सा रह सकता है। लेकिन सूर्य का 10वें स्थान का गोचर मान सम्मान का वृद्धि, लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य है कि सूर्य तो यहाँ जा रहे हैं, इसका अधिपति शनि इससे अपने तृतीय में जा रहे हैं। और एक दूसरा फायदा इस समय यह है कि ये 3 दिन के बाद जो शनि है और मंगल है, एक दूसरे के साथ जो दृष्टि संपर्क था, जो कि सबसे बड़ा पिकुलियर कंडीशन इंटरनेशनल लेवल पे बना रहा था, नेशनल लेवल पे बना रहा था, वो इस समय घट जाएगा। ये एक कंडीशन है। लेकिन मंगल का भी यहाँ उच्च गोचर हो जाएगा, लेकिन कंबस्ट अवस्था में होने के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य इत्यादि में समस्या। ये मेष राशि के लिए। दूसरा, इस समय वृषभ राशि के लिए अगर देखेंगे तो देखिए, 9वें स्थान में सूर्य का गोचर माली मकदमा में जीत का संभावना है वृषभ राशि के लिए। और कुछ वृषभ राशि वाले धोखा मिल सकता है, ठगी में आ सकते हैं। छोटे छोटे बात के कारण वृषभ राशि का झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, व्यवसाय में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई देगा। और वृषभ राशि का ये सूर्य का गोचर कर्म क्षेत्र में बहुत सारे पदोन्नति का संभावना है। लेकिन पिता का स्वास्थ्य को लेकर चिंता वृषभ राशि वालों के लिए हो सकता है। कुछ यात्राएं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तीर्थाटन भी हो सकता है या घूमने का भी स्थिति यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मिथुन का 8वें स्थान में हो रहा है, अर्थ लाभ का योग है, सडन धन प्राप्ति मिथुन के लिए, व्यावसायिक विस्तार और नौकरी क्षेत्र में पदोन्नति, और मिथुन का प्रमोशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भिन्न स्थान में भ्रमण का भी संभावना है। लेकिन मिथुन के लिए इसका जो गोचर है, सभी प्लैनेट इस समय 5-5 ग्रह 8वें स्थान में जाएंगे। और 8वें में अगर ज़्यादा ग्रह बैठ जाते हैं तो कार्मिक बाधा, मानसिक तनाव, पीड़ा, अशांति, और कुछ लोगों को रोग। और मिथुन का लग्नाधिपति बुध भी यहाँ पर जा रहा है साथ में सूर्य के साथ। तो ये कंडीशन भी रहेगा कि कुछ रोग बाग, अचानक चोट चपेट, एक्सीडेंट का। इसलिए मिथुन वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। कर्क के लिए यहाँ 7वें स्थान में सूर्य का जाना, तो बहुत सारे लाभ प्राप्ति, धन प्राप्ति, और लेकिन कर्क राशि का स्वास्थ्य हानि का संभावना है और भातृ विवाद का संभावना है। ससुराल के पक्ष में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, अशांति ससुराल के घर के साथ कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क के लिए स्वास्थ्य हानि का साथ सडन धन प्राप्ति का भी यहाँ पर योग कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर मकर राशि में ये स्थिति बता रहा है। लेकिन इस समय थोड़ा सा सावधान है। दाम्पत्य जीवन वालों का लाइफ में कुछ समस्याएं खड़ा हो सकता है स्पाउस के साथ। दूसरा जो राशिफल रहेगा सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि का लग्नाधिपति बन के अपने से छठा में अच्छा कहा गया, लेकिन एज पर लग्नाधिपति छठा में जाना तो सिंह राशि वालों के लिए रोग बता रहा है। लेकिन कई सारे क्षेत्र में कंपटीशन में जीत, नौकरी में प्रमोशन, और कर्म क्षेत्र में नया कार्य का अवलंबन, व्यवसाय में बड़े सारे लाभवान, मानसिक शांति का प्राप्ति, दूर यात्रा का योग सिंह राशि के लिए ये सूर्य गोचर बता रहा है। लेकिन ये क्योंकि लग्नाधिपति जब छठा में जाता है, भले कुछ भी हो जाए, ये रोग रिपूरण के घर में एज पर सूर्य अच्छा है, एज पर लग्नेश रोग रिपूरण के घर में जाना, मतलब ऐसे समय में सिंह राशि वालों का ढैया चल रहा है, तो रोग बीमारी तो संभावना कुछ ज़्यादा है। इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए, परेशानी भरा कंडीशन रह सकता है। और छठा, हार्ट का प्रॉब्लम भी कभी कभी अगर पहले से कुंडली में है तो। उसके बाद कन्या के लिए बात करते हैं, तो कन्या वालों का इस समय ये सूर्य का गोचर इस महीना जनवरी फरवरी में कुछ चोट चपेट, एक्सीडेंट, बंधु के द्वारा व्यवसाय में क्षति, स्वास्थ्य में कमी, पारिवारिक अशांति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कन्या के लिए 5वें स्थान है, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान के क्षेत्र में,
तो और यहाँ पर पंचग्रह कूट भी होने वाला है, तो अपने संतान का सुरक्षा के लिए हर प्रकार का व्यवस्था करना चाहिए। तुला के लिए बात करते हैं, ये चतुर्थ स्थान में, तो माता का स्वास्थ्य के लिए परेशानी स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। बंधु के द्वारा व्यवसाय में नुकसान, स्वास्थ्य में पारिवारिक अशांति का स्थिति यहाँ पर बढ़ सकता है। और वृश्चिक के लिए बात करें तो देखिए, वृश्चिक का पंचम शनि के समय में सूर्य का यहाँ तृतीय स्थान में गोचर, पराक्रम में वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति, निकट स्थान में यात्रा, मानसिक बल में वृद्धि, आर्थिक परिस्थिति में नुकसान और पड़ोसी के साथ मन मालिन्य, मतपार्थक्य, बंधु कष्ट इत्यादि का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और किसी किसी का, वृश्चिक राशि वाले, अपने हाथ का ख्याल रखना इस समय चोट एक्सीडेंट जैसे कंडीशन में सावधानी बरतना चाहिए, अदरवाइज आप परेशान हो सकते हो। भगवान ना करे, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, इंगित कर रहा हूँ, समझ जाना जो बोलना चाहता हूँ। तुला के साथ भी ऐसा ही कुछ कंडीशन हो चुका है या होने वाला रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं धनु राशि का। तो धनु राशि में वर्तमान क्षेत्र में देखो, द्वितीय स्थान में धन, वाणी, परिवार, वाणी को कंट्रोल करना चाहिए। धनु राशि का सेकंड हाउस में सूर्य आना और मंगल का भी आना, और अग्नि प्लानट जब दो यहाँ पर बैठ जाते हैं धनु राशि का, तो यहाँ पर एक प्रकार का दरिद्र योग कहा जाता है, भयंकर खर्चा होता है। लेकिन धनु के लिए क्या है, मंगल द्वादशाधिपति बन के द्वितीय में आएगा, तो चोर के हाथ में चाबी का बात है। या ऐसे समझ लीजिए कि देवी प्रकप दोष जिसको बोलते हैं, कि भयंकर धनहानि का संभावना धनु के लिए यहाँ पर बन जाता है। और कर्म क्षेत्र में विशृंखला, व्यवसाय में नुकसान, और परिवार में धन, वाणी, परिवार में कई प्रकार के झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, अशांति यहाँ बना के रख देता है। तो ऐसे समय में धनु को बहुत सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि का लग्न में सूर्य आना हमारे पंचांग के अनुसार व्यवसाय में लाभवान, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, कर्म क्षेत्र में मान सम्मान में प्राप्ति, पारिवारिक शांति का प्राप्ति। और मकर राशि वालों के लिए ये कंडीशन मतलब एक प्रकार का उन्नति और राजयोग, राजा बनाने वाला कंडीशन देता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप टेक्निकली इस बात को देखोगे, तो अष्टमाधिपति जहाँ जाता है वहीं से कष्ट आता है। तो शरीर में आ रहा है, लग्न में आ रहा है, सर में आ रहा है, फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो फर्स्ट हाउस का एक्सप्लेनेशन तो बहुत बड़ा होता है, तनुभाव कहा गया है। और एवरीथिंग लग्न से तो सब कुछ देखा जाता है। तो ये कंडीशन इंटरनल लेवल पे कहीं ना कहीं या तो मकर राशि वालों को पास्ट टाइम में ऐसा कुछ मतलब पास्ट टाइम मीन्स ये जो गया महीना, ऐसा कुछ प्रेम प्यार के मैटर में, लबरा लबरी के मैटर में, कर्म क्षेत्र में, दोस्त मित्र बंधु के क्षेत्र में, बेडरूम में ऐसा कुछ दंड मिला होगा जो अभी इस समय आपको दुख मिलने वाला रहेगा मानसिक लेवल पे, नॉट इन फैक्टर में। ये कंडीशन इस समय मकर के लिए दिखाई दे रहा है। अभी हम अगर बात करते हैं ये कुंभ के लिए, तो कुंभ का देखो द्वादश स्थान में आ रहा है, और द्वादश स्थान में आना मतलब आप समझ सकते हो 12th हाउस एक्टिवेट होना। और इस समय अगर आप देखोगे तो मकर राशि वालों का बहुत सारा खर्चा इस समय लास्ट जो द्वादश के धनु में जब हुआ था, तो कुंभ का ऐसा ही हो रहा है। और कुंभ के लिए तो इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि ऑलरेडी इस समय पाप कर्तरी में फंसेगा। आगे भी पाप ग्रह, पीछे भी पाप ग्रह, तो आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है, अरे भाई देख के चलो। और द्वादश क्षेत्र में इतना सारा प्लैनेट आना मतलब परेशान का कारण है। हाँ, पॉजिटिव फल तो ये कहेंगे कि कर्म नियुक्ति का संभावना है, आर्थिक अवस्था बहुत अच्छा, धन आएगा तो तभी तो खर्चा होगा। व्यवसाय में नूतन कार्य का प्रारंभ दिखाई देगा, परिवार में शांति का संभावना है, और लाइफ एक बहुत बड़ा परिवर्तनीय कंडीशन लेके यहाँ पर खड़ा करेगा। लेकिन द्वादश में 6 ग्रह होना, 5 ग्रह होना मतलब 5 रुपया से 50 रुपया से 5,000 से 5 लाख तक का भी नुकसान व्यय, और 5 मीटर से लेके 50 मीटर से लेके 500 मीटर से लेके 500 किलोमीटर तक का भी यात्रा इस समय कुंभ राशि का दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग मीन राशि के लिए देखेंगे, सूर्य का लाभ स्थान में गोचर, कर्म क्षेत्र में भयंकर उन्नति और ऑफिसर का आशीर्वाद मिलना, व्यवसाय में बंधु सहयोग मिलना, परिवार में शांति आनंद मिलना, शारीरिक स्वस्थता दिखाई देना,
और मीन राशि वालों के लिए लाभ स्थान में सूर्य गोचर और मीन राशि का बेनिफिट हाउस में एक साथ 5 ग्रह का गोचर होना और सूर्य का यहाँ पर आना सर्व इच्छा सिद्धि योग यहाँ पर बना रहा है। और 7:30 के समय में बड़ा सारा रिकवरी का भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उत्तम गोचर मीन राशि के लिए बोल सकते हैं, लेकिन 7:30 के समय कुछ भी उत्तम होता नहीं। तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों को कितना भी उत्तम फल बता दिया जाए ये परेशानी खड़ा करता ही है।